कैमरा धीरे धीरे उस चेहरे पर जूम करता है और सामने आती है मीरा। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां हैं और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। वह मुस्कान जो आने वाले तूफान की आहन देती है। हवा में सन्नाटा है, पर उस सन्नाटे के पीछे छिपा है एक खतरनाक खेल। अब इस कहानी में शुरू होने वाला है दर्द, बदला और प्यार का वो संग्राम जहां सिंदूर की असली कीमत सामने आएगी। रिया के फोन पर अचानक कुछ अनजान कॉल आने लगते हैं। हर बार फोन की दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज गूंजती है, तुम्हारे सिंदूर की कीमत अभी बाकी है। पहले तो रिया सोचती है कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉल बढ़ते जाते हैं उसका दिल बेचैन होता जाता है। फिर भी रिया अब वो पुरानी डरने वाली रिया नहीं रही। वह ठान लेती है कि अब इस रहस्य को खत्म करके ही दम लेगी। उसकी आंखों में जज्बा है और दिल में हिम्मत। वह खुद से कहती है, अब डरने की बारी मेरी नहीं, उनकी है जिन्होंने मेरे सिंदूर की बेइज्जती की है। उधर अर्जुन करिश्मा की जेल के बाहर एक रिपोर्टर से मिलता है। रिपोर्टर घबराई आवाज में कहता है, सर, जेल में आग लग गई है और करिश्मा गायब है। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह तुरंत रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया का फोन बंद होता है। अर्जुन को एहसास होता है कि कोई बड़ा तूफान उसके करीब आ चुका है। सीन बदलता है। रात का समय है। सुनसान सड़क पर रिया कार चला रही है। हवा में हल्की ठंडक है, पर उसके दिल में डर की गर्मी बढ़ रही है। अचानक उसे एहसास होता है कि पीछे एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही है। रियर व्यू मिरर में वही गाड़ी बार बार करीब आती जाती है। रिया समझ जाती है कि यह करिश्मा के लोगों का काम है। वह गाड़ी रोकती है, बाहर निकलती है और ऊंची आवाज में चिल्लाती है, बाहर आओ। मैं अब वो रिया नहीं जो डर जाए। लेकिन तभी पीछे से कोई वार करता है। रिया के सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब आंखें खुलती है तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। चारों ओर दीवारों पर उसकी और अर्जुन की तस्वीरें टंगी है, जिन पर लाल क्रॉस का निशान बना है। कमरे में जलती मोमबत्तियों की लौ डर का साया बना रही है। अचानक एक ठंडी, सिहरन भरी आवाज गूंजती है, रिया, अब तेरा सिंदूर मेरा होगा। वह आवाज करिश्मा की होती है। लेकिन कुछ पलों बाद सामने आती है मीरा। रिया हैरान रह जाती है। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, रिया, तुम्हारा अपहरण करिश्मा ने नहीं, मैंने किया है। मैं करिश्मा की बहन हूँ और अब तुम्हारा अंत वैसा ही होगा जैसा उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। रिया की आंखों में आंसू है, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत और जज्बा दोनों है। वह कहती है, तुम नहीं जानती मीरा, सिंदूर किसी औरत की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अपनी पूरी शक्ति जुटाती है, रस्सियां तोड़ती है और दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने अर्जुन खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों है। वह कहता है, रिया, अब यह जंग हम साथ लड़ेंगे। आखिरी सीन में रिया और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं और उनके सामने करिश्मा और मीरा। चारों के बीच शुरू होती है एक जंग, जज्बातों, नफरत और प्यार की सबसे खतरनाक भिड़ंत। हर शब्द तलवार बनकर निकलता है। रिया चिल्लाती है, आज मैं साबित कर दूंगी कि सिंदूर की कीमत किसी की चाल या नफरत से नहीं, बल्कि एक औरत की आस्था, उसके प्यार और उसकी पहचान से तय होती है। धीरे धीरे कैमरा पीछे हटता है। हवा में तूफान उठता है और रिया की आंखों में सिर्फ एक वादा चमकता है। अब यह कहानी बदले की नहीं, इंसाफ की होगी। क्योंकि सिंदूर की कीमत एपिसोड 477 में रिया का संघर्ष अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचेगा, जहां हर सच सामने आएगा, हर रिश्ता परखा जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि जब एक औरत अपने सिंदूर के सम्मान के लिए खड़ी होती है, तो कोई ताकत उसे हुका नहीं सकती।